डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो डेविएशन और जर्मर एक्सपेरिमेंट एक ऐसा पहला एक्सपेरिमेंट है जिसने इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर प्रूव किया था इन 1927। 1927 में डेविएशन और जर्मर ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं। डेविएशन एक साइंटिस्ट और दूसरा जर्मन साइंटिस्ट, इन दोनों ने मिलाकर के ये काम किया हुआ है, ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया हुआ है। एंड इन देयर इज 1927 ठीक है। सो डेविएशन एंड जर्मर गिव्स द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, पहला एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया कि भैया इलेक्ट्रॉन वेव नेचर से हो सकता है। सो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट इज फर्स्ट, इट गिव्स द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले जिसने बताया हुआ है वो डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है। अगेन इनने और एक चीज प्रूव की, कौन सी याद रखेंगे इसको। अगेन देयर इज अ सेकंड चीज, सेकंड थिंग्स व्हिच इज प्रूव्ड बाय डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जिस तरीके से होता है उसी तरीके से डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम भी होता है। They demonstrate that the diffraction of electron beam, जो इलेक्ट्रॉन बीम का डिफ्रैक्शन होगा, it is similar to the diffraction of light waves। ये दो मेजर काम डेविएशन एंड जर्मर ने किए थे और ये दोनों जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ इनने दिए हुए वही एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ये है। क्लियर? जो डिफ्रैक्शन होगा वो डिफ्रैक्शन इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स, और जो वेव नेचर होगा इलेक्ट्रॉन का इट इज एग्जैक्टली द वेव नेचर ऑफ लाइट। सो दीज आर दिस टू एक्सपेरिमेंटल प्रूफ गिवन बाय डेविएशन एंड जर्मर, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। दो चीजें याद रखेंगे हम लोग इसमें। इट इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ व्हिच गिव्स द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले दिया है। Then again it is experimentally proved that, again there is experimentally proved that the diffraction of the light, it is exactly similar to the diffraction of electron beam। इलेक्ट्रॉन बीम का जैसे डिफ्रैक्शन होता है वैसा ही डिफ्रैक्शन किसका होता है? लाइट का होता है। क्लियर? चलिए, तो ये दो चीजें हम लोग याद रखेंगे और दो चीजें याद रखने के बाद में हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट को प्रूव करेंगे। ठीक है? एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली हुआ क्या था। सो नाउ डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ, किस किस चीज से बना हुआ है? जो सामने दिखाई पड़ रहा है बस उसी को लिखे हम लोग। सो इट कंसिस्ट ऑफ टंगस्टन फिलामेंट, एक्सेलरेटिंग एनोड, निकल क्रिस्टल एंड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। ठीक है? यहां इलेक्ट्रॉन गन नहीं लिया हम लोग ने, इलेक्ट्रॉन गन भी लेना पड़ेगा। ठीक है? तो ये डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट इज कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ टंगस्टन फिलामेंट, इलेक्ट्रॉन गन, एक्सेलरेटिंग एनोड। तो इलेक्ट्रॉन बीम तो यही से निकल रही है, इसलिए हम लोग इसको नहीं बोलेंगे, तो निकल क्रिस्टल एंड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, ये इन चीजों से बना हुआ है। एंड देयर इज HTB, दैट इज हाई टेंशन बैटरी। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ हाई टेंशन बैटरी इज कनेक्टेड टू द एक्सेलरेटिंग एनोड विद अ नोन एंड स्पेसिफाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नोन और एक स्पेसिफाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग यहां इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि भैया ये किससे बना हुआ है और ये सारे के सारे रखे कहां है? इट इज प्लेस्ड इन या इट इज इनक्लोज्ड इन इवैक्यूएटेड वैक्यूम चेंबर। ये रखा कहां गया है? इवैक्यूएटेड वैक्यूम चेंबर के अंदर। क्लियर? दैट मींस इसके अंदर जो चीज होगी पूरी की पूरी इवैक्यूएटेड होगी। क्लियर? देन उसके बाद में दिस टंगस्टन फिलामेंट, ये जो टंगस्टन फिलामेंट होती है इट इज कोटेड विथ, ठीक है? ये अच्छे से याद रखेंगे, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। ठीक है? एमसीक्यूज में और 1 मार्क्स क्वेश्चन में। दिस टंगस्टन फिलामेंट इज कोटेड विथ बेरियम ऑक्साइड। किससे कोट किया जाता है इसको? बेरियम ऑक्साइड। सो दिस टंगस्टन फिलामेंट इज कोटेड विद द बेरियम ऑक्साइड। किसके लिए कोट किया जाता है? दिस इज सेकंड टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर हाई इमिशन एफिशिएंसी। सबसे ज्यादा एफिशिएंसी मिलनी चाहिए इमिशन की, सो दैट्स व्हाई इट इज कोटेड विद दिस बेरियम ऑक्साइड। क्लियर? अच्छे से याद रखिए, फिर से रिपीट करता हूं, अच्छे से सुनो। This डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट is consist of tungsten filament, electron gun, accelerated anode, nickel crystal and electron detector। ये इससे बना हुआ है, which is enclosed in a evacuated vacuum chamber। Clear? Next point, जो next point होगा इसका, this tungsten filament is coated with barium oxide।
बेरियम ऑक्साइड से इसको कोड किया जाता है। किसके लिए कोड किया जाता है? फॉर हाई इमिशन इफिशियंसी। हाई इमिशन इफिशियंसी मिलनी चाहिए आपको। दैट मींस इमिशन, जो इमिशन वहां से हो रहा है वो हाई एफिशिएंसी का होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर कोटिंग विद दिस टंगस्टन फिलामेंट विद द बेरियम ऑक्साइड। बेरियम ऑक्साइड से इसको कोट किया जाता है फॉर हाई इमिशन इफिशियंसी, हाई इमिशन इफिशियंसी मिलाने के लिए। क्लियर? देन उसके बाद में अगेन दिस टंगस्टन फिलामेंट, ये जो टंगस्टन फिलामेंट होती है इट इज वर्क एज, ये कैसे वर्क करती है? ये वर्क करती है, अगेन एक चीज फिर से याद रखेंगे, बहुत सारी चीजें आपको नए नए सुनने के लिए मिलेंगी, वो नाम से आपको याद रखनी है। क्लियर? सो दिस अगेन टंगस्टन फिलामेंट इज वर्क एज अ थर्मोइनिक इमिशन। द मीनिंग ऑफ थर्मोइनिक इमिशन, जो इमिशन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है उसको बोलते हैं थर्मोइनिक इमिशन। क्लियर? सो दिस टंगस्टन फिलामेंट इज वर्क on the thermoionic emission, and that thermoionic emission is nothing but thermoionic cathode होगा ये। Clear? So these are this experiment. Clear? उसके बाद में अब उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? जो हमारी accelerated anode है, so this is which is in a cylindrical shape. The accelerating anode which is in the cylindrical shape is connected to the high tension battery, positive terminal of high tension battery, and it is maintained at specified value of electric potential, given and specified value of electric potential. So this cylindrical accelerated anode, ये जो cylindrical accelerated anode है, ये cylindrical accelerated anode is connected to the positive terminal of high tension battery for given and desired value of electric potential. और desired value कितनी होगी हम लोग सामने देखने वाले, that is 54 वोल्ट जो मिलती है हम लोग को बाद में। क्लियर? चलिए देन उसके बाद में तो ये जो एक्सेलरेटेड एनोड है, यहां से इलेक्ट्रॉन बीम से आपके बाहर निकलेंगे, तो एक्सेलरेटेड एनोड क्या करेगा? एक्सेलरेटेड एनोड इट प्रोवाइड द वेलोसिटी टू इलेक्ट्रॉन। द फंक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेटेड एनोड टू प्रोवाइड द वेलोसिटी, स्पेसिफाइड वेलोसिटी टू दिस इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को एक स्पेसिफाइड वेलोसिटी प्रोवाइड करने का काम दैट इज प्रोवाइड कौन करता है? एक्सेलरेटेड एनोड। Clear? And when this electron beam is emitting from this accelerated anode, जैसे यहाँ accelerated anode से ये electron beam यहाँ से निकल रहा है, so it is incident on the nickel crystal. And when it is incident, this electron beam is incident on the nickel crystal, so it is a spreading out. ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन जैसे वो निकल क्रिस्टल के ऊपर इंसिडेंट हो गए तो वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन स्प्रेड हो जाता है। क्लियर? और जब स्प्रेड हो जाता है इट इज स्प्रेडिंग इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। दैट्स व्हाई हम लोग ने यहाँ सर्कुलर स्केल लगाई हुई है कि जो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन से जाएगा उसको डिटेक्ट करने का काम करेगा इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। क्लियर? सो दिस इज सर्कुलर स्केल। सो ड्यू टू दिस सर्कुलर स्केल एंड देयर इज इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, एंड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर में हमारा गैलोनोमीटर होगा which shows some deflection. It means that इलेक्ट्रॉन जैसे इसके ऊपर इंसिडेंट होगा so it shows some deflection and there is a photoelectric current. क्लियर? तो यहां इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन यहां से इमिटेड होंगे वो इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने का काम करेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। ठीक है? अब इसको इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर को पाया गया कि जैसे ये यहां से हम लोग सर्कुलेटिंग स्केल के ऊपर इसको इंसिडेंट या इसको मूव करा रहे हैं तो एक ऐसा एंगल पाया गया जहां पे जिसको बोलते हैं हम लोग स्कैटरिंग एंगल। When the scattering angle is 50 degree and electric potential is 24 volt. जब स्कैटरिंग एंगल ये आपका स्कैटरिंग एंगल है और ये स्कैटरिंग एंगल को छोड़ के जो एंगल आपको यहां मिला हुआ है इट इज ग्लांसिंग एंगल। When the scattering angle that is phi is equal to 50 degree and electric potential which is maintained at 54 volt. So it's seen that maximum intensity of electron is detected in the electron detector. Glancing angle and that is scattering angle. When there is a scattering angle is 50 degree and when this electric potential it is maintained at 54 volt. So it is seen that maximum intensity of electron is observed, it is detected in the electron detectors. जब स्कैटरिंग एंगल 50 डिग्री था इसमें तो बहुत सारे दैट इज सर्कुलेटिंग स्केल, तो जैसे ये ऐसे रोटेट होते रहा तो आपको इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर तो इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट का काम तो करेगा।
बट मैक्सिमम इंटेंसिटी कब पाई गई? जब आपका स्कैटरिंग एंगल कितना था? 50 डिग्री. When the scattering angle is 50 degree and the electric potential is maintained at 54 volt, and when it is maintained at 54 volt, so this electron detector detect the high intensity of electron, and when it is detect the high intensity of electron, तो यहाँ पे दो नेचर इसके प्रूफ किए गए. कौन से नेचर? एक वेव नेचर और एक मैटर नेचर. क्लियर? एक वेव नेचर और एक मैटर नेचर. अभी हम लोग ड्यूअलिज्म समझ रहे हैं. ड्यूअल नेचर का ही नाम है हमारा, ड्यूअल नेचर. तो एक वेव्स नेचर समझने के लिए वेव नेचर में हम लोग एक यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ब्रैग्स लॉ. ब्रैग्स. एंड इक्वेशन फॉर द ब्रैग्स लॉ अकॉर्डिंग टू द डिफ्रैक्शन. सो इट इज लैम्बडा इज इक्वल टू ट्वाइस डी साइन थीटा. याद करो हमने इक्वेशन फ्रॉम हाफर डिफ्रैक्शन में बनाई थी. So that is lambda is equal to twice d sin theta, where theta is your glancing angle. Theta क्या आपका? Glancing angle. And to calculating the angle theta, that is glancing angle. या आप लोग इसको बोल सकते हैं कि for calculating the glancing angle का एक फॉर्मूला होता है. Glancing angle is equal to this is 90 minus a scattering angle divided by 2. This is the formula to calculating the glancing angle. The glancing angle is equal to 90 minus scattering angle divided by 2. Clear? And glancing angle denoted by your theta, so it means that theta is equal to this is 90 minus. And what is the scattering angle? Scattering angle is 50, and this is 50 divided by 2. So this is theta is equal to 90 minus 25. So it means theta is equal to how much? 65. So your value of glancing angle is 65. Clear? And this d क्या होता है? D is a spacing between the atomic planes of nickel crystal. Where D is, याद रखेंगे यहाँ पे, it is a spacing between atomic planes of nickel crystal. Where D is a spacing between the atomic planes of nickel crystal, and the value of D for this nickel crystal, D का वैल्यू निकल क्रिस्टल में कितना होता है? वैल्यू ऑफ D in nickel crystal is 0.91 angstrom. This is standard value for this D. That is D is a spacing between the atomic planes of nickel crystal, and the value of D is equal to 0.91 angstrom, and this theta is equal to 65. So we get the lambda. So lambda is equal to twice into 0.91 into 10 to the power minus 10 into this is sine of 65. And after all this calculation, we get the lambda, and that lambda is equal to 1.65 angstrom. And this is the wavelength of this electron बीम. यहां से जो इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ये कैलकुलेट होगी. एंड दिस इज ऑल द कैलकुलेशन इज बेसिस ऑन द वेव नेचर ऑफ लाइट. ये सारा का सारा कैलकुलेशन किसके बेसिस पे किया गया? ये बेसिस पे किया गया वेव नेचर ऑफ लाइट के बेसिस पे. तो वेव नेचर ऑफ लाइट के बेसिस पे जो लैम्बडा जो निकला दैट इज वेवलेंथ. तो लैम्बडा कितना निकला? 1.65. क्लियर? अब हम लोग मैटर से हम लोग इसको प्रूफ करते फिर से. सो दिस इज द वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू द वेव नेचर ऑफ लाइट. अगेन वी आर कैलकुलेटिंग द वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू द मैटर वेव्स, मैटर नेचर के हिसाब से. अब जब मैटर के नेचर के हिसाब से हम लोग लिखते हैं यहाँ पे वेव नेचर. ये किसके हिसाब से कैलकुलेट हुआ? वेव नेचर. अभी हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे पार्टिकल नेचर से. क्लियर? और पार्टिकल नेचर किसके हिसाब से कैलकुलेट करता है? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस. एंड वी हैव द इक्वेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ. सो व्हाट इज द लास्ट इक्वेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ? लैम्बडा इज इक्वल टू 12.24 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ v, एंड दिस इज इन एंगस्ट्रॉम. याद आया? सो ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था. सो दिस इज कॉल्ड एज डी ब्रोगली वेवलेंथ. This is also a calculation of wavelength of emitted electrons या emitted beams, electron beams, and this is also
the calculations of wavelength of emitted electron, but it is in the form of particle nature. This is in the form of wave nature, this is in the form of particle nature. So we have this equation, that is lambda is equals to 12.24 and divided by under root of V, it is angstrom, and it is V is maintained at 54 volt. V किसमें कितने में मेंटेन किया गया? 54 volt for maximum intensity of incident electrons. For maximum intensity of incident electrons, आपको मैंने यहाँ थीटा का, अभी यहाँ V का इक्वेशन बताया था, V का वैल्यू बताया था, it is a 54 volt. It means that again we are putting the lambda is equals to 12.24 angstrom divided by it is under root of 54. Again for this calculation we seen that lambda is equals to 1.67 angstrom. After this calculation of lambda is equals to 1.67 and this is 1.65 and this is an angstrom, it is 10 to the power minus 10. Again there is a 10 to the power minus 10. So it means that these two values are approaches each other. ये दोनों वैल्यू एक एक से अप्रोच कर, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू exactly same है. And when there is two values of wavelength of electron is same, so hence we conclude that this deviation, and Germans conclude that there is a first experimental proof that it gives the wave nature of electron. ये दोनों कैलकुलेशन के हिसाब से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि there is existence of electron and that existence of electron is in the wave nature of electron, and that's how we are concluding that this is the particle experiences the wave nature, या particle shows the wave nature, and again there is electron shows the wave nature and an electron shows the particle nature. Both the nature are shows by this electron, and when these both the natures are shows by this electron, that's why we are called as dualism of matter, and it is also called as dual nature of radiation and matter. And this is the end of the lesson.